अच्छा। पूरा भारत में कि भाई एम्स हॉस्पिटल की बात हो, मैदानता की हो, आरएमएल की हो, गंगाराम की हो, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। चैलेंज है मेरा खुला, यदि मैं ऑपरेशन से ठीक करते हो ना और 1 से 1.5 साल की गारंटी देते हो तो मैं पूरी ज़िंदगी की गारंटी देता हूँ साइनस एलर्जी के। सारे भाईजान राम राम। तो भाई फिलहाल बाखेड़ा गांव में आप बैठे हैं, जींद जिला का मोरखी गांव का नज़दीक, और अपने साथ हैं भाई मनदीप क्रांतिकारी, जिनका शांतिलाल देवी ट्रस्ट है यानी योग का। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप पहले का टाइम में जाओ हॉस्पिटल नहीं होया कर दे, यानी ये नस और नाड़ी देख कर जो वैध है वो बताया जा कर दे, खाली पेट चेक करा कर दे, मतलब बताने की जरूरत नहीं आती, वो खुद बता दिया कर दे कि दिक्कत क्या है। लेकिन आज के टाइम के आप जाओ वहाँ भाई यह दिक्कत है, यह दिक्कत है, और आज जितने भी हॉस्पिटल हैं भरे पड़े हैं, और चाहे 1000 हॉस्पिटल खोल दो एक दिन में भर जाएंगे, यानी हर घर गले। और अगर मैं बात करूं तो हर इंसान गले, हर आदमी आज किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। तो बहुत सारे देसी नुस्खे का लो, आयुर्वेद की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योग तय उनका इलाज घर बैठ के भी संभव है, ज़्यादा पीछे भी लगाने की जरूरत को नहीं। बहुत सारी देसी जानकारी अपना मनदीप भाई देंगे। तो मनदीप भाई राम राम। राम राम भाई साहब। एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दो। भाई मेरा नाम मनदीप क्रांतिकारी है और गांव बाखेड़ा में अपना योग संस्थान बना रखा है, शांति देव योग संस्थान के नाम से। ये रजिस्टर्ड संस्था है। और दूसरा मतलब यहाँ पर जैसे कि नाड़ी देख करके इलाज किया जाता है कि भाई किस व्यक्ति को जैसे वात की प्रकृति है, पित्त की, आपने पढ़ाई कर रखी है? जी बिल्कुल पढ़ाई कर रखी है। और जैसे कि कफ प्रकृति है, कफ प्रकृति में आजकल अपने देहात में बता जाओ कि भाई इसको नजला हो गया, सीधा हम नजलब चले जाए हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों को ना एक एलर्जी टाइप में है, साइनस एलर्जी भी बोला जावे जिसको, जैसे कि नाक से बार बार छींक आती है और 8 से 10 बार वो छींक आ जाती है, 10 से 15 बार भी आ जाती है। आजकल ये मान करके चलो 100 में से 70% को ये बीमारी होगी साइनस एलर्जी वाली, क्योंकि हल्की डस्ट उठी उससे हो गया, या किसी का रंग पेंट हो रहा है उससे हो गया, या धुएं से हो गया, या भाई जैसे कि मौसम थोड़ा चेंज हो गया उससे हो गया, तो बार बार छींक आती है। तो उससे यदि ये बीमारी लॉन्ग टाइम तक रह जाएगी तो डॉक्टर बोलेगा भाई इसकी नाक की हड्डी बढ़ गई या नाक का मांस बढ़ गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अपने पास में क्या है कि रबड़ नेती के द्वारा और मेरे पास जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, देसी जो औषधियाँ मैंने तैयार कर रखी हैं, उनसे भी उनका इलाज किया जाता है। और भाई कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ पूरे भारत में, अच्छा पूरा भारत में, कि भाई एम्स हॉस्पिटल की बात हो, मैदानता की हो, आरएमएल की हो, गंगाराम की हो, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। चैलेंज है मेरा खुला, यदि मैं ऑपरेशन से ठीक करते हो ना और 1 से 1.5 साल की गारंटी देते हो तो मैं पूरी ज़िंदगी की गारंटी देता हूँ साइनस एलर्जी के। अच्छा। उसको होगी नहीं दोबारा। और ऑपरेशन तो महंगा भी बहुत होगा। महंगा बहुत है जी, 72 से 73 हज़ार रुपये फीस है उसकी। लेकिन जो अपने पास में इलाज जो है वो रबड़ नेती 20 रुपया की है, और जो उसकी औषधियाँ हैं 90 दिन चलेगी, 3 महीने इलाज चलेगा लगभग। ये मान करके चलो उसकी जो 10 दिन की या 20 दिन की या महीने की जो दवाई है, लेकिन मैं शुरुआत में लगभग ही 10 से 20 दिन की दवाई दिया, अगर उसके बाद में चेकिंग करने के बाद में दवाई देगा। लेकिन जो हम प्रक्रिया बताएंगे वह करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ जरूर है, परहेज जरूर करें। जैसे जिनको जिनको जैसे साइनस एलर्जी की दिक्कत रहे है ना, उनको जैसे अगर 72-73 हज़ार की तुलना में करा आप वाला का कितना खर्चा होगा, आइडिया महीना का लगाएगा? चलो मिनिमम मान कर न चलो भाई साहब, अपना महीने का आओगा 2.5 से 3 हज़ार रुपये, और 72 से 73 हज़ार, और उनकी 35 गुना कम। यदि कोई, मैं ये भी कह रहा हूँ, यदि कोई भी किसी का भी जानकार यदि एलोपैथी में डॉक्टर है, वो खुद भी यदि जानकारी चाहते हैं ना, एक बार उनसे बात तो कर ले कि आप गारंटी कितने दिन के दोगे। वो 1 से 1.5 साल की खुद अपना मुंह से कहेंगे भाई 1 से 1.5 साल बाद। और आप उम्र भर के? हाँ, हम रबड़ नेती से काम, बिल्कुल जब तक जिंदा है। प्राणायाम करो, व्यायाम करो, और जो हम परहेज दें वो परहेज करो। जैसे उनको कुछ चीज़ों का परहेज किया कि जैसे दही लस्सी का प्रयोग करे हैं, या केला खा ले हुए हैं, या भाई जैसे कच्चा प्याज का प्रयोग कर ले हैं, या ठंडी चीज़ें खा ले हुए हैं, या फ्रिज का रखा बासी आटा है तो उसको सुबह सुबह रोटी का रूप में प्रयोग कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने बचना पड़ेगा, क्योंकि जो नाक के अंदर में जो झिल्ली है ना, ये बहुत ही वीक हो जावा है कि जो बाहर की वातावरण है, आबो हवा है, उसको सहन नहीं कर पाती। उससे सीधा अटैक होते ही बार बार छींक आनी शुरू हो जावे। नहीं तो जैसे उस दुआ में को हम भी चले हैं
आप भी चलो, लेकिन जिसको एलर्जी है ना वो जाते ही छींक आने क्यों स्टार्ट हो जाए, क्यों और फिर जुकाम हो- जुट जाएगा छिंकम हाँ छिंक। बिल्कुल 15 से 20 छींक लगा दे वह, तो बहुत ही गंदी है। मतलब इसमें तो जो साइड में दोस्त मित्र होगा वो भी तंग हो जाओ कि भाई क्यों बार बार छिक्कन लग रहा है। इसमें एक चीज और आओ मंदी भाई, जिस तरीके से बालक भर्तियां में जावे है, कहीं की भी भर्ती है जो फिजिकल जड़ा हुआ है, तो फिजिकल में की है बहुत सारे बालक बाहर भी काटे जाओ है, नाक का कारण भाई नाक टेढ़ा है, हाँ हड्डी बड्डी, क्योंकि फिजिकली मतलब पहले तो लागे कम है हाँ युवा, बिल्कुल रोजगार ही नहीं है, और फिर यदि रोजगार मिल भी जाओ तो फिर उसने कितने सारी चीज फिट हो तो एक नाक का कारण मेडिकल अनफिट मन करके बाहर कर दे। भेज दे वह बार। तो जो ये नाक की हड्डी टेढ़ी बता दे वो ऐसा है, ये नाक में आप जैसे कि प्राणायाम व्यायाम करो, और जो मैंने बताया रबड़ नीति का प्रयोग वो करो, जल नीति है जल नीति करो, और भाई फिर भी किसी को समस्या रह जाओ तो हम बैठे हाँ कति बिल्कुल प्रॉपरली सिखाऊंगे। हाँ, और रबड़ नीति किसी ने सीखनी है निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लेता, सिखाने का कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। कितनी बार तंग करो, सुबह दर शाम तक तैयार हम भाई आती। मतलब यह सेवा भी और साथ में मतलब इलाज। हाँ, इस पर आपकी वीडियो पर भी मतलब जैसे आप आए हो साथी भी देखेंगे तो उनके कमेंट में भी आप देख सकोगे कि भाई मतलब वो लोग आए हैं और कितना का इलाज करवा गए हैं। तो मेरे पास कुछ है, मनदीप क्रांतिकारी फेसबुक है मेरे नाम से, उस पर भी आप सर्च करोगे तो जो लोग सल्फास की गोली लेकर के आए थे ना यहाँ पे, हम सुसाइड कर ले यदि ठीक नहीं हुई तो मैं लास्ट उम्मीद लेकर, वो सल्फास की गोली फेंक कर आज खुद स्वस्थ होकर 25-30 लोग स्वस्थ कर चुके हैं वो लोग, वीडियो में पड़े हो। हाँ मतलब आप मरीज आवे है, मरीज ने डॉक्टर बना के भेज दो, थोड़ा मोटा डॉक्टर बना दो भाई। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आज जो हम खाना खाने लग रहे हैं ना भाई, क्यों खावा हाँ, किस लिए खावा हाँ, और कब खाना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं पूछता। इवन खरे तो हैं पानी पूनी पिया नहीं, फ्रेश होए नहीं, सुबह उठते चाय पी ली, फिर गन खरे टूट पड़े, हाँ, या सुबह सुते उठे भाई रात न तो लेट सोए हैं, सुते उठते मतलब मतलब ऑफिस में लेट हो गया, एकदम सीधे रोटी आप आ गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसको यूँ नहीं पता भाई किस टाइम के खाना है, क्यों खाना, किस लिए खाना। और बीमारी सारी पेट तक। एक जैसे आप छोटे छोटे बच्चा ना है, सुबह दूध पी के दे दे और भेज दे में है भाई स्कूल में आने के बाद रोटी खाओगा। हम अपने बच्चा ना मंद बुद्धि बनाने लग रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि महर्षि चरक ने भी कहा कि दिन अंत्यपेत दुग्धम निशा अंत्यपेत जलम, भोजन अंत्यपेत तक्रम वेदस्य कि में प्रयोजनम, कि दिन का अंत में रात न तो दूध पियो, रात का अंत में सुबेरे सुबेरे जल पियो, और भोजन अंत्यपेत तक्रम कि भोजन का बीच में जैसे दोपहर का हम भोजन कर रहे हैं उसमें तक्रम में लस्सी का प्रयोग करो। वेदस्य कि में प्रयोजनम, वैद्य का डॉक्टर का कोई प्रयोजन नहीं फिर जीवन में।